जीने दो। ये महावीर की वाणी का सार है, महावीर के अमृत कंठ से फूटा अमृत सूत्र है, महावीर की वाणी है, जियो और जीने दो। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए इस सूत्र को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, व्यवहार में लाना चाहिए। हम केवल बातें ना करें, बातों के अनुरूप बर्ताव भी करें। केवल बातें नहीं करना है, बातों के अनुरूप हमें बर्ताव भी करना है। इसीलिए धर्म जिस बात पर जोर देता है वो बात केवल यही है कि मनुष्य पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवों की रक्षा करे, पेड़ों को व्यर्थ में नष्ट ना करे। अब जब जंगल कट जाया करते हैं तो फिर वर्षा नहीं हुआ करती है, और वर्षा ना हो तो खेत सोना कैसे उगेंगे? खेतों में सोना नहीं उगेगा, फसलें नहीं होंगी तो आदमी को अन्न कहां से मिलेगा? आदमी खाएगा तो रोटी ही ना। अरबपति हो, करोड़पति हो, बड़ा से बड़ा टाटा बिरला डालमिया क्यों ना हो, अन्न की ही रोटी खाएगा। सोने की रोटी कोई नहीं खाएगा, चांदी की रोटी कोई नहीं खाएगा। अरे जवाहरात को खा करके कोई अपनी भूख नहीं मिटा सकता है। कोई भी आदमी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा अरबपति क्यों ना हो, उसे भी अन्न की रोटी खाना पड़ेगी। किसी नदी या किसी सरोवर, किसी के कुएं का पानी पी करके उसे अपने प्यास को बुझाना पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं जंगलों का रख रखाव होना चाहिए। वृक्षों का जो कटान हो रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। पशुओं को कत्ल खानों के माध्यम से, स्लॉटर हाउस में, बूचड़ खानों में जो अंधाधुंध काटा जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी, पशु भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पूरा ब्रह्मांड एक संयुक्त परिवार हुआ करता है, पूरा ब्रह्मांड एक संयुक्त परिवार के रूप में माना जाता है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, अगर उस पत्थर को भी आदमी क्षति पहुंचाता है तो उसके टूटने से तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो वृक्ष खड़ा है, अच्छा उस वृक्ष को कोई तोड़ फोड़ करता है तो केवल उस वृक्ष को तोड़ फोड़ नहीं होता है, उससे तुम्हारा जीवन भी प्रभावित होता है। और तुम्हारे घर में जो पशु है, गाय है, बैल है, बकरी है, अगर उससे कोई नष्ट करता है तो याद रखना तुम्हारे जीवन को भी उससे क्षति पहुंचती है, तुम्हारे जीवन पर भी उसका प्रभाव और असर पड़ता है। इसीलिए पशुओं का संरक्षण होना चाहिए। इसीलिए पशुओं के संरक्षण पर समाज को, देश को, सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पशुओं को काट करके, अंधाधुंध उनको नष्ट करके हम देश को समृद्ध नहीं बना सकते हैं, हम देश में अमन चैन नहीं ला सकते हैं। जंगलों का रखरखाव हो, पशुओं का संरक्षण हो, आदमी शाकाहारी बनकर के जिए, यही पर्यावरण के संरक्षण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए और समाज में सद्भाव, सौहार्द और भाईचारे के वातावरण के लिए आवश्यक पहलू है, आवश्यक तत्व है। धर्म की सिद्धांत जीवन और जगत के लिए मंगलकर हुआ करते हैं। आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। भारत जैसा मुल्क तो हमेशा इस बात को दोहराता रहा है। रास्ते में जा रहा था, एक मंदिर पड़ा, उस पर लिखा था संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। मैंने कहा वाह, पाप करे आदमी और संकट मोचे हनुमान जी। कैसी भी संगतियां हमने अपने जीवन में खड़ी कर दी है कि पाप आदमी करता है, अपराध आदमी करता है, गलतियां आदमी करता है, गुनाह आदमी करता है, और जब वो कर्मों की सजा वो पाता है, जब उसके सिर पर संकट आते हैं, संकट के बादल आते हैं, तो वो हनुमान को पुकारा करते हैं, वो भगवान पार्श्वनाथ को पुकारा करते हैं और भगवान से कहते हैं, हनुमान के मंदिर में कहते हैं कि हे बजरंगबली तू मेरी रक्षा कर। ध्यान रखना, महान आत्माएं केवल महान आत्माओं की रक्षा करते हैं। राम के जीवन में अगर संकट आएगा तो हनुमान रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। अगर राम के जीवन में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में अगर संकट आएंगे तो हनुमान उनके संकट के निवारण के लिए आ जाएंगे। इसीलिए कि महान आत्मा केवल महान आत्माओं की रक्षा किया करते हैं। अगर तुम्हारे जीवन पर संकट आएगा तो तुम्हें राम जैसा आचरण करना होगा, राम जैसा मर्यादित जीवन जीना होगा। और अगर आदमी रावण का जीवन जिए और रावण का जीवन जी करके फिर संकट के लिए हनुमान को पुकारे तो हनुमान संकट का निवारण करने तो नहीं आएंगे, हाँ संकट पैदा करने जरूर आ जाएंगे। क्या मूर्ख रावण जैसा जीवन जीता है और मुझे पुकारता है। ध्यान रखना, हनुमान केवल राम के संकट हरता है,
रावण के संकट नहीं हरता है। अगर रावण के जीवन पर कोई संकट आता हो, रावण पुकारता ही है, तो हनुमान स्वयं उसके लिए नया संकट बन जाते हैं। राम के जीवन पर संकट आएगा, हनुमान जरूर उस संकट का निवारण करेंगे। अगर आप रावण जैसा आचरण, रावण जैसा व्यवहार, रावण जैसा सोच, रावण जैसी जीवन शैली को लेकर के जी रहे हो और संकट के वक्त अगर हनुमान को पुकारोगे तो हनुमान अपना सोंटा उठा करके आएंगे और 2 सोंटा लगा के कहेंगे, खबरदार, जो तूने मुझे पुकारा, मैं राम का भक्त हूं, राम के भक्तों का ही संकट हरण करूंगा। जो रावण के कर्म करेगा, रावण का जीवन जिएगा, रावण जैसा व्यवहार करेगा, रावण के रास्ते पर चलेगा, उस आदमी के लिए तो मैं स्वयं संकट बन जाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कर्म सिद्धांत कहता है, जैन सिद्धांत कहता है कि आदमी जैसा कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। राजा सैनिक की कहानी आप जानते हैं, महारानी चेल्ला की कहानी जानते हैं, दोनों ही पति पत्नी थे, भगवान महावीर के समोशरण के प्रिय पात्र थे। राजा सैनिक 30 साल तक महावीर के दिव्य धुनी का लाभ लेता है, लेकिन जब मृत्यु का वक्त आता है तो रानी अपने कर्मों के, अपने सत्कर्मों के बलबूते 16वें स्वर्ग में जाकर के पैदा होती है और उसका पति राजा सैनिक वो नरक में जाकर के पैदा होता है। पति नरक गया, पत्नी स्वर्ग गई। क्यों? क्योंकि पत्नी के अपने कर्म थे और पति के अपने कर्म थे। इस जीवन का नाता है, इस जीवन का संबंध है। पत्नी धर्म करेगी, पत्नी पुण्य करेगी, उसका फल केवल पत्नी भोगेगी, और पति करेगा तो उसका फल केवल पति भोगेगा। एक आदमी को मैं जानता हूँ, उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा, वो कभी मंदिर नहीं आता, उसकी पत्नी डेली सत्संग में आती है, वो कभी सत्संग में नहीं आता। एक दिन मैंने पूछा कि भाई तुम कभी नहीं आते हो, इसकी वजह क्या है? बोले महाराज मेरी पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी तत्वज्ञानी है, बड़ी धर्म श्रद्धालु है, रोज व्रत करती है, नियम करती है, उपवास करती है, स्वाध्याय करती है, सामायिक करती है, चिंतन करती है, मंथन करती है, प्रार्थना करती है, सब कुछ करती है। मेरी पत्नी स्वर्ग जाएगी ना? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल, अगर तेरी पत्नी इतना धर्मात्मा है और इतने तहे दिल से धर्म का आचरण करती है तो तेरी पत्नी नियम से स्वर्ग जाएगी। बोले बस इसलिए मैं मंदिर नहीं आता हूं। मैंने कहा मतलब? बोले जिस दिन मेरी पत्नी स्वर्ग जाने लगेगी मैं पत्नी के पैर पकड़ लूंगा और मुझे भी स्वर्ग मिल जाएगा, मैं भी स्वर्ग चली जाऊंगी। मैंने कहा खबरदार, पत्नी के पैर पकड़ के तो कोई स्वर्ग नहीं जाता है। अरे अगर स्वर्ग जाना है तो तू भी प्रभु के चरण पकड़, तू भी श्री जी के चरण पकड़, तू भी किसी संत के चरण पकड़, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। पत्नी के पैर पकड़ के तो किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिला है। अपने कर्म अपने साथ, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा भविष्य बने, अच्छी जीवन में उपलब्धि हो। आप सबके कल्याण के लिए मंगलमय आशीर्वाद।